आज आप पढ़े लिखे लोगों को भी, जो कि मूर्खों की भाषा में बात करेंगे, देश को बेच रहा है। मोदी ने देश को बेच दिया। क्या बेचा? एक भी उदाहरण को दे सकता है कोई? माइकल लाल मेरे सामने आके बोले क्या बेचा है मोदी ने? हर कोई बीएसएनएल की चिंता करते हैं, विरोधियों भी चिंता करते हैं, लेकिन यूज करते हैं जियो का नेटवर्क को। बिहार वालों ने शुरू में जब एनडीए को चुना था तभी भी वही मुद्दा और आज भी वही मुद्दा है। एकमात्र मुद्दा वो है जंगल राज। जंगल राज से मुक्ति पाने के लिए बिहार की जनता छटपटा रही थी। जो भी सरकारी कर्मचारी कंपनी आज बर्बाद हो रही है वो लाल फीताशाही और भ्रष्ट नेताओं के चलते और वो भ्रष्ट पदाधिकारियों की वजह से। क्या नाम हुआ सर आपका? संजय चौधरी। संजय चौधरी जी, क्या कुछ करते हैं आप? हम पेशे से एलआईसी एजेंट हैं। नहीं, एलआईसी के एलआईसी नहीं बिक रही है। कई सारे शेयर एलआईसी के बेचे जा रहे हैं। एलआईसी बिक नहीं रही है, एलआईसी में डिस इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिसको कि विरोधियों के द्वारा बेचने का नाम दिया जाए। अच्छा, ये डिस इन्वेस्टमेंट और बेचना, इसको लेकर के जो कहा, मतलब जो एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, क्या है ये? दरअसल अभी वर्तमान में विरोधियों के द्वारा ये भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है कि देश बिक रहा है, रेलवे बिक रहा है, एलआईसी बिक रहा है। दरअसल वो बिक नहीं रहा है। ये विनिवेशीकरण की प्रक्रिया है और विनिवेशीकरण की प्रक्रिया में देश में पूंजी की उगाही की जाती है ताकि उस संस्था के कुछ शेयर को में विनिवेशीकरण करके उस पैसे से और अन्य जैसे विकास कार्यों में लगाया जाए। जैसे कि पिछले 2018 ईस्वी में एलआईसी ने रेलवे के रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपया दी थी। तो वो भी एक विनिवेशीकरण की प्रक्रिया है। एलआईसी ने रेलवे में विनिवेशीकरण किया, तब इसको क्या कहा जाए कि एलआईसी के हाथ तो रेलवे को बेच दिया गया? दरअसल ऐसा नहीं है। आज कितने सारे लोग बोल रहे हैं कि रेलवे को बेच दिया जा रहा है, रेलवे को बेच दिया। अरे कौन खरीद रहा है रेलवे का? कौन बेच रहा है? किसको बेचने का अथॉरिटी है और किसको खरीदने का अथॉरिटी है? रेलवे में विनिवेशीकरण किया जा रहा है। आज उस विनिवेशीकरण का ही ये परिणाम है। आज हमारा सोनोली का रेलवे स्टेशन में एक ना लेटरिंग रूम था, ना एक बाथरूम था, ना साफ सफाई की कोई व्यवस्था थी। आज जाके आप रेलवे स्टेशन आप सोनोली का देख लीजिए कितना साफ स्वच्छ है। आप अगर यात्रा भी करते हैं, आप कहीं भी जाइए, आपको रेलवे में जैसे आपको वाईफाई की सुविधा मिलती है, कहीं भी जाइए आपको शौचालय की सुविधा मिलती है। आप नए नए ट्रेनों का भी जैसे परिचालन शुरू हुआ है, जैसे कि वंदे भारत है, वंदे मातरम एक्सप्रेस है, तेजस एक्सप्रेस है इत्यादि। तो चूंकि अगर विकास कार्य होता है तो विकास कार्य के लिए विनिवेशीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है और ये विनिवेशीकरण की प्रक्रिया भारत में 1991 ईस्वी से पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय में हुई थी। तब भाजपा ने ये नहीं कहा था कि कांग्रेस देश को बेच रही है। लेकिन आज कांग्रेस यह कह रही है कि भाजपा देश को ये कह रही है उस विनिवेशीकरण की प्रक्रिया को कि भारत को आज भाजपा बेच रही है। आज आप पढ़े लिखे लोगों को भी, जो कि मूर्खों की भाषा में बात करेंगे, देश को बेच रहा है। मोदी ने देश को बेच दिया। क्या बेचा? एक भी उदाहरण को दे सकता है कोई? माइकल लाल मेरे सामने आके बोले क्या बेचा है मोदी ने? बीएसएनएल को लेके आप क्या कहेंगे? हाँ, बीएसएनएल आज जो बीएसएनएल की जो आज दुर्गति हुई है, हर कोई बोलेगा बीएसएनएल बिक रहा है, बीएसएनएल सरकारी कंपनी बर्बाद हो गई, ये बोलेगा। लेकिन बीएसएनएल के 80,000 कर्मचारी आज सड़क पर हैं। एक मिनट सुनिए, हर कोई बोलेगा बीएसएनएल बिक रहा है, बीएसएनएल सरकारी कंपनी आज बर्बाद होने के कगार पे। आपने भी बोला कि 80,000 कर्मचारी जो है सो आज जैसे सड़क पर आ रहे हैं। क्यों? हर कोई बीएसएनएल की चिंता करते हैं, विरोधियों भी चिंता करते हैं, लेकिन यूज करते हैं जियो का नेटवर्क को, जियो के सिम को यूज करते हैं। क्यों नहीं यूज करेंगे जब देश के प्रधानमंत्री जियो के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, मंच पड़ा करके जियो को प्रचार में करेंगे, जियो का प्रचार करेंगे। को मान करके हर कोई आदमी तो प्रधानमंत्री को वोट तो नहीं कर रहा है। अगर प्रधानमंत्री की बातों में उतना ही दम अगर होता तो हर कोई प्रधानमंत्री को ही वोट करता। आज विरोधी नहीं होता। आज जो है सो 50 सीट 51 सीट कांग्रेस को नहीं आता, वो जीरो पर रहता। वो कांग्रेस कांग्रेस ने जितना अत्याचार किया देश में, जितना सारा घोटाला किया है, आज बीएसएनएल की बातें हो रही। क्यों नहीं? मैंने बीएसएनएल का लैंडलाइन लगाया था, 1,000 रुपया हमसे लिया गया था सोनोली से ही। सोनोली में जो बीएसएनएल का लैंड लगाता था, 1,000 रुपया लिया था हमसे लैंडलाइन लगाने के लिए। मैंने बीएसएनएल का सिम लिया था, 1,200 रुपया में ब्लैक में लेकर के सिम लिया था। आज वो जियो का सिम मिल रहा है। आज क्या 200 रुपया में जो 1.5 GB पर दिन डाटा मिल रहा है, क्या वो बीएसएनएल दे रही थी?
नहीं दे रही थी, क्योंकि बीएसएनएल के जो प्रबंधक थे वो दरअसल घोटाले में लिप्त थे। जो भी मतलब कि जनता के हित के लिए कोई कार्यक्रम आता था उसको एयरटेल के हाथों बेच दिया करता था। जो भी सरकारी कर्मचारी कंपनी आज बर्बाद हो रही है वो लाल फीताशाही और भ्रष्ट नेताओं के चलते और वो भ्रष्ट पदाधिकारियों की वजह से। और बीएसएनएल आज बर्बाद हो रहा है। अच्छा, ये तो BSNL, मैं कहता हूं बीएसएनएल बिक जा, बीएसएनएल में भी 100% डिसइन्वेस्टमेंट हो। क्योंकि अगर आज अगर जियो बिक रहा है तो जियो भी हमारा भारतीय लोगों का ही है, कोई किसी विदेशी लोगों का नहीं है। बीएसएनएल जियो भी हमारे ही भारतीय के, हम भी उद्योगपति बन सकते हैं। अगर हम उद्योगपति बन करके अगर किसी कंपनी में डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं कोई राष्ट्रद्रोह नहीं कर रहा हूं। मैं भी राष्ट्र का काम कर रहा हूं। आज अगर जियो खुला है, आज सोनोली में जियो खुला, तो सोनोली में जियो के द्वारा आज 10 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। जो लड़के आज काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर करके वो सड़कों पे भटक रहे थे, जियो ने उनको काम दिया। अच्छा, ये तो हो गई आपकी जियो वाली और बीएसएनएल वाली बात। अब बात आती है बिहार विधानसभा इलेक्शन को लेकर। विधानसभा इलेक्शन में इस बार का बिहार वालों का मुद्दा क्या है चुनाव का? दरअसल बिहार वालों ने जिस आधार पर एनडीए को चुना था वो कोई नया मुद्दा नहीं है। बिहार वालों ने शुरू में जब एनडीए को चुना था तभी भी वही मुद्दा और आज भी वही मुद्दा है। एकमात्र मुद्दा वो है जंगल राज। जंगल राज से मुक्ति पाने के लिए बिहार की जनता छटपटा रही थी। बिहार जंगल राज में डूबा हुआ था। अपहरण, डकैती, फिरौती इत्यादि जो है जंगल राज से मुद्दा तो 15 साल पहले ही मिल गया था ना। और आज जो है सो सड़कें, बिजली और अपहरण और जो भी प्रकार का अपराध है आज उससे बिहार मुक्त है। आज सनौली से कुमड़ी रात में जाने में लोगों को सोचना पड़ता था कि अगर हम कुमड़ी जाएंगे तो पता नहीं वहां तक सही सलामत पहुंच पाएंगे अथवा नहीं। ये आलम था हमारे बिहार का। उससे ही मुक्ति पाने के लिए बिहार के लोगों ने एनडीए को चुना और आगे भी उसी से मुक्ति पाने के लिए उसी आधार पर एनडीए को चुनेगी। तो देखिए, ये तमाम बातें हैं जो बिहार वालों का कहना है कि बिहार में इस बार बीजेपी की सरकार, एनडीए वाली सरकार एक बार फिर से आ सकती है। और भी हम कई जगहों पर जाएंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे, उनके मुद्दों को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।